औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ लॉगरिथम के लॉज ऑफ लॉगरिथम क्या होते हैं और इनका प्रूफ जो है वो करते हैं। स्टेप बाय स्टेप जो है इनका वो हम प्रूफ करते हैं। हमारे पास जो पहला लॉ है प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम्स में पहला जो है लॉ है वो है प्रोडक्ट लॉ। जी प्रोडक्ट लॉ क्या है कि log एम एन बेस ए इज इक्वल टू log एम बेस ए प्लस log एन बेस ए। तो इसका जो है प्रूफ जो है वो करते हैं। इसको प्रूफ कैसे करते हैं? log एम एन बेस ए इज इक्वल टू log एम असास ए प्लस log एन असास ए, यानी log एम एन इसका जो प्रोडक्ट है और log का प्रोडक्ट अगर आ जाए तो उसको प्लस में लिखते हैं। तो log एम बेस ए प्लस log एन बेस ए। तो हमने क्या किया, लेट कर लिया, लेट log एम बेस ए, इसको हमने लिख लिया इक्वल टू एक्स के, एंड log एन बेस ए इज इक्वल टू वाई के। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो है हम लिखना चाह रहे हैं, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म लॉगरिथम से इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो वो हमारे पास आ गया ए की पावर एक्स इज़ इक्वल टू एम, इसको नंबर 1, यानी log एम जो है log एम बेस ए इज़ इक्वल टू एक्स, ये लॉगरिथम फॉर्म है। और इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखना चाहें तो ये क्या बन जाएगा, ये जो इज़ इक्वल टू एक्स है ये ए की पावर बन जाएगी, और जो ए की पावर है वो उधर रिजल्ट की जगह पे चली जाएगी, एक्स की जगह पे। और सेकेंडली हमारे पास क्या आ जाएगा, इसी तरह ए की पावर ये वाई बन जाएगा और वाई की जगह पे एन चला जाएगा। ए की पावर वाई इज इक्वल टू एन, ये है सेकंड फॉर्म। अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 और 2, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, ए की पावर एक्स क्रॉस ए की पावर वाई इज इक्वल टू एम क्रॉस एन। तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, ए की बेस के ऊपर जो है वो पावर जो है वो ऐड हो जाती है। तो ए की पावर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एम एन। अब हम क्या करते हैं, इन लॉगरिथम फॉर्म में लिख लेते हैं, बाय यूजिंग बेस ए, by using base a taking log। तो ये क्या बन जाएगा, ए को सास मान के हम log लेने लगे हैं। ये हमारे पास बन जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू एम एन। तो ये अगर log में हम लिखना चाहें तो ये क्या बन जाएगा, log एम एन बेस ए। अब ये x किसकी इक्वल था, लॉगरिथम log में x था हमारे पास, log एम बेस ए, log एम बेस ए प्लस log एन बेस ए इज इक्वल टू log एम एन बेस ए। बस इसको इस तरह लिख लेते हैं, log एम एन बेस ए इज इक्वल टू log एम बेस ए प्लस log एन बेस ए, हेंस प्रूफ। सेकंड की तरफ चलते हैं, सेकंड प्रूफ की तरफ।
हमारे पास जो सेकंड प्रूफ है उसको हम हल करते हैं कोशेंट लॉ। दूसरा हमारे पास क्या है, कोशेंट लॉ। कोशेंट कोशेंट लॉ जी। कोशेंट लॉ क्या होता है, लॉग एक्स ओवर वाई बेस बी इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस बी प्लस, सॉरी ये अब यहाँ पे माइनस आएगा, अगर डिवीजन में हो, ये डिवीजन में है तो माइनस में आएगा, लॉग वाई बेस बी। यानी हमारे पास था लॉग एक्स ओवर वाई बेस बी, इसको लिखा हमने लॉग एक्स बेस बी, ये डिवीजन है तो माइनस आएगा, लॉग वाई बेस बी। अब हम इसको प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ में हम इसको क्या लिखेंगे कि सबसे पहले हमारे पास हम इसको लेट कर लेते हैं, लेट लॉग एक्स बेस बी इज इक्वल टू एम के कर दिया इसको, एंड लॉग वाई बेस बी इज इक्वल टू एन के कर लिया। अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, b की पावर m इज इक्वल टू x और b की पावर n इज इक्वल टू y। ये इक्वेशन 2 आ गई हमारे पास। तो हमने क्या किया, हम डिवाइड कर दें, डिवाइड x बाय y, डिवाइड x बाय y, वी गेट, यानी इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 पे हमने डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, x ओवर y b की पावर m ओवर b की पावर n आ जाएगा हमारे पास। तो इसको हम लिख सकते हैं b की पावर m माइनस n, ये प्लस n है तो बेस सेम है डिवीजन में, तो ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, m माइनस n, अगर यहाँ पर माइनस होता तो ऊपर प्लस हो जाता। अब इसको लॉगरिथम फॉर्म में लिखते हैं हम। अब ये हमारे पास क्या बन गया, x ओवर वाई इज इक्वल टू b की पावर m माइनस n आ गया हमारे पास। अब हम b को बेस मान के जो है हम लॉग ले लेते हैं इन लॉगरिथम फॉर्म, इन लॉग फॉर्म। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, लॉग x ओवर y बेस b इज इक्वल टू m माइनस n, यानी बेस जो है हमने b को माना, ये वाली बेस ख़त्म हो जाएगी और इधर लॉग के साथ जो है ये बेस आ जाएगी। अब m और n की वैल्यूज पुट कर लेते हैं हम, लॉग x ओवर y बेस b, m किसकी इक्वल है हमारे पास, लॉग x बेस b, ये ऊपर m है लॉग x बेस b, लॉग x बेस b माइनस n किसकी इक्वल है, लॉग y बेस b। तो ये हमारे पास जो है वो प्रूफ आ गया सेकंड लॉ का। अब हम चलते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड हमारे पास जो है वो है पावर लॉ। पावर लॉ की तरफ चलते हैं। थर्ड लॉ है हमारे पास पावर लॉ। पावर लॉ क्या होता है, लॉग x की पावर n बेस b, लॉग x की पावर n बेस b इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा कि ये पावर है ये शुरू में रहती है, n लॉग
एक्स बेस बी। अब इसी का हमने वो प्रूफ करना है कि ये कैसे आती है। इसको हम क्या कर लेते हैं, इसका प्रूफ कर देते हैं। तो लेट कर लिया हमने, log x बेस बी इज इक्वल टू, हमने किसके इक्वल कर लिया, इसको m के इक्वल कर लिया। इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, ये लॉगरिथम फॉर्म है, ये b की पावर m इज इक्वल टू x। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड पे जो है, चूँकि यहाँ पे n है तो n से जो है हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। रेज बोथ साइड टू द पावर n, यानी n की पावर लेके हम दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं। रेज्ड बोथ साइड्स टू द पावर n, दोनों साइड पे पावर n ले लेते हैं। b की पावर m की पावर n और x की पावर n। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, b की पावर m, पावर पर पावर आ जाओ तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, mn, और x की पावर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये n आ जाएगा। अब हम इसको लॉगरिथम फॉर्म में लिख लेते हैं, इन लॉगरिथम फॉर्म जी, लॉगरिथम फॉर्म में b बाय यूजिंग बेस b, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, log x की पावर n बेस b, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एम एन या एन एम आ जाएगा। हमने बेस b को मान के जो है वो log लिया है। अब log x की पावर n बेस b n अब हमारे पास n जो है ये एज इट आ जाएगा। m किसकी इक्वल है, log x बेस b, log x बेस b, और यही हमने जो प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। तो ये हमारा जो है वो थर्ड लॉ जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं फोर्थ लॉ की तरफ। जी, फोर्थ लॉ जो है वो क्या है, फोर्थ लॉ ये है कि चेंज ऑफ बेस लॉ, चेंज ऑफ बेस लॉ, चेंज ऑफ बेस लॉ। इसमें यह है कि log x बेस b इज इक्वल टू log x बेस a डिवाइडेड बाय log b बेस a, b बेस a। इसको हमने प्रूफ करना है, प्रूफ। अब हम क्या करेंगे इसमें कि लेट कर लेते हैं, लेट फ़र्ज़ किया कि log x बेस b, log x बेस b, log x बेस b इज़ इक्वल टू m। हमने m के इक्वल इसको ले लिया। तो इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। ये क्या बन जाएगा, b की पावर m इज़ इक्वल टू x, ये हमारे पास आ जाए। अब हम क्या करते हैं, टेकिंग log विद बेस a,
टेकिंग log with base a on both sides। a को सास मानकर हम जो है वो log लेते हैं। ये क्या बन जाएगा, log b की पावर m बेस a इज इक्वल टू log x बेस a। अब क्या है कि ये जो m है ये पावर है इसकी, और ये log के शुरू में आ जाएगा, m log b बेस a इज इक्वल टू log x बेस a। अब ये इसके साथ क्या हो रहा है, m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर ये क्या डिवाइड हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू log x बेस a डिवाइडेड बाय log b बेस a। अब m की वैल्यू जो है हम पुट कर लेते हैं। m किसके हमने लेट किया था स्टार्ट में, log x बेस b इज इक्वल टू m, ये हमने लेट किया था log x बेस b इज इक्वल टू m। तो m जो है m की जगह पे हमारे पास आ जाएगा log x बेस b इज इक्वल टू log x बेस a डिवाइडेड बाय log b बेस a। हेंस प्रूव्ड। ये चौथा जो है प्रूफ हमारे पास वो हमने साबित कर लिया, हेंस प्रूव्ड। तो हमने ये चार कवानीन जो थे लॉग के वो हमने प्रूफ किए हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर जहाँ भी कोई डिफ़िकल्टी हो या आप कुछ पूछना चाहें तो आप कमेंट्स में जाकर जो है वो मेंशन कर सकते हैं।